हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पेपर सेकंड के मैथ सब्जेक्ट की आंसर की। और ये आंसर की 100% एक्यूरेसी के साथ होगी। आप चेक करते चलना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हो रहे हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये क्लास और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन है। तो देखो, जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा 0.0385। ठीक, इस वीडियो में हम सवाल को सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, जल्दी जल्दी आपको आंसर बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संस्थानों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो देखो, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेलर का गिनतारा और कंप्यूटर। ठीक, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। तो देखो, ये बी और सी आपके दोनों आंसर होंगे। इसका मतलब ऑप्शन 2 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन कि किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी इस प्रकार है कि कोण बी सी डी बराबर 12x है और कोण ए बी डी बराबर 7y और कोण ए डी बी बराबर 60 डिग्री और कोण सी डी बी बराबर कितना है 28 डिग्री है, तब 2x + 3y का मान होगा। क्या होगा? तो देखो, जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन 2 22 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन 2 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 डिग्री। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 34। क्या दे रखा है कि यदि x/y बराबर दे रखा है -1/3 और इसकी पावर कितनी -3 और भाग में दे रखा है 2/3 और इसकी घात कितनी -4 है, तो इसका मान आपको बताना है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -48/265। ठीक, ऑप्शन 3 वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो यही आपको आंसर मिलेगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। क्या दे रखा है कि एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इनमें से कौन सा सही है? ए है, देखो, एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित हैं, ये बिल्कुल सही बात होती है, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक सम्मिलित होते हैं। दूसरा है कि शून्य परिमेय संख्या नहीं है, शून्य परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो, ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, क्या पूछा है इसमें कि कौन सा सही है? तो देखो, ये बात गलत है कि शून्य परिमेय संख्या नहीं है। शून्य परिमेय संख्या है, जैसे 0.1। ठीक है, शून्य परिमेय संख्या हो गई। तो देखो, अगला है कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? ए और सी। तो इसके हिसाब से कौन सा विकल्प आपका 4th वाला सही हो जाएगा? ए और सी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 36। क्या है कि यदि आंकड़े आपको दे रखे हैं, इनका माध्य क्या है? x है और इन आंकड़ों में से 3 को 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित कर दें तो आंकड़ों का प्राप्त जो माध्यक है वो y हो जाता है। तो आपको क्या करना है? y और x का अंतर निकालना है। ठीक है, y और x का आपको अंतर निकालना है। तो देखो, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। इनका जो अंतर आएगा वो आएगा 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 37। क्या है कि त्रिभुज PQR में कोण P आपको दे रखा है 55 डिग्री और QR बराबर दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो निम्न स्थितियों में से किसमें कोण PQR एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है? विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो देखो, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। कोण R बराबर आएगा 15 डिग्री और PR जो होगा 18 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या दे रखा है? त्रिभुजों ABC और DEF में कुछ मापें दे रखी हैं आपको और इनमें से आपसे पूछा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन आपको सत्य है ये बताना है। तो देखो, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला कि ABC त्रिभुज ABC सर्वांशंग होगा किसके? त्रिभुज FED और AAS द्वारा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक, क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि
खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, क्या बताना आपको कौन सा कथन सही है। तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, पहले पढ़ते हैं इसे ए को, क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आनंददायक हो जाएगी, आनंददायक हो जाएगी, ये बिल्कुल सही बात है। बी वाला है खेल का उपयोग गणित पढ़ाने में संभव नहीं है, खेल का उपयोग, तो ये आपका गलत है, खेल का ठीक है वो संभव है। सी वाला है इसमें बहुत समय खर्च हो जाएगा तो इसे टालना चाहिए, लेकिन ये बात भी गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डी वाला है कि प्रसिद्ध खेलों के अलावा कई स्वदेशी खेल हैं जिनका उपयोग गणित पढ़ाने में किया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका कौन कौन सा सही होगा, ए और डी। तो ऑप्शन आपका 2 वाला राइट हो जाएगा, ए और डी दोनों सही हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच में स्थित है, किस किस के बीच में होगा। तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा कि 9/50 और 1/5। ठीक, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे तो। ठीक, अब इसी क्वेश्चनों का हम डिटेल सॉल्यूशन बहुत जल्दी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 41। तीन संख्या दे रखी है 2:3 के 4 के अनुपात में। ठीक है, और उनके घनों का योग दे रखा है इतना। तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या है आपको ये बताना है। तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 वाला 63। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपको वैल्यू दे रखी है एक्स बराबर ये, तो इसमें क्या है एक्स में क्या जोड़ा जाए कि जिससे योगफल कितना प्राप्त हो, 1.1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे इसे, तो इसका जो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा 1.9789। ठीक, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। क्या दे रखा है कि यदि ए बराबर दे रखी ये वैल्यू, बी बराबर ये, सी बराबर ये और डी बराबर ये, तो इसका जो दिखाना है आपको a + b + c - d में x² और x के गुणांकों का योग, यानी जो इनके योग में x² का गुणांक आएगा और x का गुणांक आएगा, और तो उसका आपको योग निकालना है। ठीक, तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 वाला राइट, सॉरी ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक, कितना निकल कर आएगा 1। चलिए अगला देखते हैं 44 है। यदि 8 अंकीय संख्या, आपको ये संख्या दे रखी है, ठीक है, कितने से विभाजित है, 72 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 वाला x बराबर 9 और y बराबर 5। ये वाला ऑप्शन इसका सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। किसी बहुफलकी के शीर्षों, किनारों और फलकों की संख्या क्रमशः 10, 15 और x हैं, तब 3x - 12 का मान है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो ऑप्शन 1 वाला राइट आंसर आ जाएगा 9 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 46। ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाह्य लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतने सेंटीमीटर दे रखी हैं। इसकी आंतरिक सतहों पर 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी। ठीक है, आपसे पूछा है इसमें पेंट कराने की लागत। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला राइट आंसर हो जाएगा 839 रुपये 10 पैसे। ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपये पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है। यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23%। ठीक है, ऑप्शन 2 वाला राइट आंसर हो जाएगा 23%। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। गणित एक सोचने का तरीका है क्योंकि यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में
व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सी वाला देखते हैं, विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो देखो इसके ए और सी सही हैं, सी वाला ए और सी सही है, बी वाला गलत है। तो इसका मतलब उसका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, ए और सही, ए और सी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कक्षा 6 की एक गणित की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रश्न क्या था कि प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे वही दूरी पूरे कदमों में तय कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक होंगी। ठीक है, तो देखो इसके लिए जो सबसे उचित आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, ये वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। हम इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या है क्वेश्चन? दे रखा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और इनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं, जो अनुपात दे रखा है वो 3:2 के अनुपात में है। उस आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? क्या निकालना है आपको? आयत का परिमाप। तो देखो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा वो निकल के आएगा ऑप्शन 2 वाला राइट हो जाएगा, 60। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दे रखा है? एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब एक्स बराबर दे रखा है 3.5 तब वाई बराबर कितना? 2.4 है। जब x बराबर 5.6 है तब y का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन 1 वाला राइट हो जाएगा, 1.5। ठीक, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? क्या पूछा है? आयाम नहीं है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ऑप्शन इसका 1 वाला राइट हो जाएगा, प्रतिमान और प्रक्रिया। ठीक है, ये वाला इसका आयाम नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है आपको कि शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया, जिससे ये पता चला कि राम विषम, सम, अभाज्य और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं की यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। उपरोक्त परिस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है? ठीक है, आपको ये बताना सबसे उचित कौन सा है। तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला। राम की स्मरण शक्ति अच्छी है, उसने याद कर लिया। ठीक है, इसलिए स्मरण शक्ति अच्छी है, परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है। तो उसके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। 54 में आपको सारणी दे रखी है। ठीक है, और पूछा क्या है कि यदि उपरोक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो उस त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा जो सेबों को दर्शाता है। ठीक है, किसे? सेबों को दर्शाता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 96 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तब इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है। क्या प्रश्न रखती है कि निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे? ए वाला है कि किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद। बी है किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से सायं 9 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। ठीक है, अध्यापिका का आशय है। क्या आशय हो सकता है उसका? तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, आंकड़ों के निरूपण के लिए आयत चित्र के उपयोग का शिक्षण कराना। ठीक है, क्या कराना चाहती है वो? आयत चित्र के शिक्षण का उपयोग। ठीक, चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। क्या दे रखा है कि किसके द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया? किसके द्वारा? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 वाला, पियाजे। ठीक है, पियाजे द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। क्या दे रखा है 57 में कि 3 क्रमागत पूर्णांक
इस प्रकार हैं कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रमशः 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो शेषफल आपको 99 यानी 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले और तीसरे पूर्णांकों का योग है, पहले और तीसरे पूर्णांकों का योग है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2 वाला राइट हो जाएगा 20। ठीक है, कितना आएगा? 20 आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। क्या दे रखा है 58 में कि दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है? 20 डिग्री है। यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P - 50 डिग्री का मान है, क्या होगा? तो देखो इसके लिए जो राइट आंसर आएगा निकल के वो आएगा ऑप्शन 3 190 डिग्री। ठीक, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 190 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्या दे रखा है क्वेश्चन कि PQX + P² X - Y - PY + Z - Z के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, क्या है? तो देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो निकल कर आएगा आपका एक गुणनखंड, इसका आएगा ऑप्शन 2 वाला कि P² X - PY - Z, ये इसका एक गुणनखंड होगा। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्या है कि एक विद्यार्थी को प्रति सप्ताह पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दी गई। ठीक, कि अगर एक शहर की जनसंख्या कितनी 28,000 से घटकर 26,500 हो गई तो जनसंख्या के घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने क्या निम्नलिखित हल कर दिया। अब देखो क्या क्या पूछा है इसमें कि विद्यार्थी के उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तो देखो इसके संदर्भ में सबसे उपयुक्त बात जो होगी वो होगी ऑप्शन 4 वाली कि विद्यार्थी प्रति सप्ताह की अवधारणा को समझने में सक्षम है परंतु वह समझ पाने में समर्थ नहीं है कि किस राशि की प्रति सप्ताह ज्ञात करनी है। ठीक है, ये वाला इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें किसी और सब्जेक्ट के आंसर की लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।